बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तान सिविल एविएशन के दोस्तों साथियों, जैसा कि आप सब लोगों के आज की होने वाली मीटिंग के जवाब का इंतज़ार था, वो हमारी आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे से ज़्यादा मीटिंग हुई है, जिसमें 4 वफाकी वज़रा इसहाक डार साहब, नवीद कमर साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब और साद रफ़ीक साहब ने शिरकत की। 2 उसमें प्राइम मिनिस्टर के मुआवने ख़ुसूसी थे, 3 फेडरल सेक्रेटरी थे, हमारे सेक्रेटरी एविएशन डीजी सिविल एविएशन थे और डायरेक्टर एचआर थे। हमने अपना केस अपनी बेस्ट एफर्ट के मुताबिक इंतहाई अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, अपने तमाम तहफ़्ज़ात के बारे में बताया, जो कुछ आज तक की डेवलपमेंट थी, जो कुछ हमें हमारे साथ किया गया या हमें नहीं बताया गया, वो हमने बिल्कुल आया करके उनके सामने रखा। और उस पर मैं कंक्लूड करके आपको बता रहा हूँ, उस पर उन्होंने हमारे तहफ़्ज़ात को नोट करके हमारे जो तहफ़्ज़ात हैं उनको जिस तरह हम चाहते थे, जिस तरह दोस्तों की राय थी कि जी रिटर्न में श्योरिटी ली जाए, हमने उन्हें कहा कि जी हमें जब तक कैबिनेट की रिटर्न में फेडरल कैबिनेट की सब कमेटी की रिटर्न में श्योरिटी नहीं मिलेगी हमारी सर्विसेज की, हमारे पे एंड पर्क्स की, हमारे कैरियर प्रोग्रेशन की, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। उस पर इसहाक डार साहब ने और नवीद कमर साहब ने और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उन्होंने कहा जी हम अपना वर्डिक्ट दे रहे हैं कि हम ये आपको श्योरिटी जो है मिनट ऑफ मीटिंग की शेप में कैबिनेट की सब कमेटी आपको प्रोवाइड करेगी। और हमने तमाम इश्यूज़ को एड्रेस किया, ये बाइफरकेशन क्यों हो रही है, अगर कोई इकाओ का ऑडिट ऑब्जेक्शन है तो वो हमें वो दिया जाए। उन्होंने उस पर भी कहा कि ये भी आपको उसकी कापी मिल जाएगी। जो यूके का रिक्वायरमेंट थी कि जी हम फ़्लाइटें इसलिए तब रिस्टोर करेंगे, आप बाइफरकेशन करें, वो भी उन्होंने कहा जी आपको दिखा दिया जाएगा। उसकी कापी सिक्योरिटी वजूहत की बिना पे नहीं दी जाएगी, लेकिन आपको वो दिखा दिया जाएगा। फिर हमने पे एंड पेंशन की बात की, हर चीज़ उन्होंने कहा जी आपकी प्रोटेक्टेड होगी। आप 2 साल के लिए अगर कंपनी के पास जाएंगे तो सिविल एविएशन आपको सैलरी देने की पाबंद होगी, और वही सिविल एविएशन के रूल जो इस वक्त आप पे इम्प्लीमेंट है वो ही आप पे इम्प्लीमेंट होंगे। ये हम आपको रिटर्न में श्योरिटी देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, हमने उन्हें कहा कि जी आप हमें TOR और ये जो RFP है वो हमें प्रोवाइड की जाए। उस पे उन्होंने कहा कि जी हम RFP वेबसाइट पे देंगे, उसकी कापी आपको चाहिए होगी, कापी ले लें, हम उसको वेबसाइट पे देंगे और उस RFP में भी आपकी सर्विस की प्रोटेक्शन का और आपके पे एंड पर्क्स का और आपके रूल रेगुलेशन का मेंशन होगा, और उसके बाद आपके तहफ़्फ़ुज़ात का नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने एंड में ये रिक्वेस्ट की कि जी आप सेटिस्फाई हैं तो अब आप अपना जो एहतजाज आपका जारी है आप उसको मनसूख कर दें। हमने उन्हें कहा कि जी हमने चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर की वजह से अपना एहतजाज ऑलरेडी मौखर किया था आज के दिन का। हम 3 तारीख को अपने शेड्यूल के मुताबिक अपना प्रोग्राम हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे करेंगे, और आइंदा का लाहे अमल का ऐलान हम उसमें प्रोग्राम के अंदर किया जाएगा। और ये हमारी दोनों यूनियन की इस पर कंसेंट शामिल थी। बाकी कुछ अहवाल राना आरफ क़य्यूम साहब चेयरमैन जो हैं जीका के, वो भी आपको बताएंगे। और हमने मुतफ़िका तौर पे ये किया है कि जी हम 3 तारीख वाला अपना जो प्रोटेस्ट है वो हम उसी तरह करेंगे। और उन्होंने कहा कि जी ठीक है आप अपना प्रोटेस्ट करें, और उसमें आप अपने सारे दोस्तों के आगे ये आज की मीटिंग का अहवाल उनके सामने रखें। बाकी उन्होंने कहा जी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको ये रिटर्न में चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं आरफ क़य्यूम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अपने ख़यालात का थोड़ा सा इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि भट्ट साहब ने बताया, बिल्कुल ऐसे ही बात हुई है। जैका और अकाई ने बाहमी तौर पर जो ये मुकदमा एम्प्लॉइज़ का बड़े अच्छे तरीके से लड़ा। ये बहुत बड़ी मीटिंग थी, जहाँ 4 मिनिस्टर बैठे हुए थे, मुआवनीन ख़ुसूसी थे। ये हमारे लिए बड़ी आनर की बात थी। ये जैका और अकाई के लिए भी आनर की बात है कि इस स्टेज पर एम्प्लॉइज़ के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आए हैं। मैं अकाई जनाब भट्ट साहब का और जनाब समीला सेक्रेटरी जनरल और हमारी तरफ से अजीज़ुल्लाह मेमन प्रेसिडेंट और शेख खालिद साहब का बड़ी मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरह केस जो है, मुकदमा जो है एम्प्लॉइज़ का वो लड़ा है इतने बड़े फोरम पे। इंशाल्लाह हमें छोटी हमें ज़ाती तौर पे तो मुझे और भट्ट साहब को तो है, बाकी जो रिटर्न में आ जाएगी तो फिर वो चीज़ें सब चीज़ें वो दोस्तों के लिए सब के सामने आ जाएंगी। करने वालों को भी दुआ। बाकी ये है कि जिन्होंने तनकीद करनी है उन्होंने कुछ करना तो है नहीं, तनकीद उनका काम है, वो करते रहे। इंशाल्लाह हम एम्प्लॉइज़ के हकूक़ की जंग बेहतरीन तरीके से